Hello everyone. Today we are going to talk about approximation using differentiation. हम नॉर्मली जो करते हैं लाइक स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना, ठीक है, वो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से या कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हैं. बट अगर हमें अप्रॉक्सीमेट करके स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट्स निकालने होंगे तो हम वो किस तरह से निकाल सकते हैं उसको हम आज पढ़ने वाले हैं. तो क्या करना होता है इसमें कि सपोज वी विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ फंक्शन. वो फंक्शन किस तरह से दिया होगा उसको मैं आगे बताऊंगा. तो अगर मेरे पास में है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, एक तरह का फंक्शन है, तो ये 3 स्टेप फॉलो करके हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी हमारे पास में दे रखा होगा, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर या फिर क्यूब रूट ऑफ सम नंबर. तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग दीज 3 steps. First step is you have to find the differentiation of this y. Second thing is you have to find the approximate change. Approximate change means ये वैल्यू जो आपके पास में दे रखी है dy को हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y. जैसे आप dy अपॉन dx करते हो उसका मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. सिमिलरली इन दैट वे dy को हम बोलेंगे अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y. अब आगे जो है हमारे पास में सेकंड स्टेप इज dy निकालना. वी कैन राइट इट एज dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x. यहाँ पे डेल्टा x को हम बोल सकते हैं चेंज इन x या फिर एरर इन x. एंड द थर्ड पॉइंट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विल बी द ओरिजिनल वैल्यू y प्लस में चेंज इन y. ठीक है. सो ये तीनों स्टेप्स फॉलो करके हम जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. फर्स्ट इज अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ रूट 36.6. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालने के लिए बोला गया है उसको आप क्या करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉर्मली अंदाज़ा लगा सकते हो कि 36.6 जो है उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी. आपको सबको पता होगा रूट 36 की वैल्यू 6 होती है, लेकिन 36.6 का रूट जो होगा वो 6 पॉइंट समथिंग ही होगा, कुछ ना कुछ आगे. ठीक है. सो हम एक काम करते हैं, इस 36.6 को हमें इस तरह से ब्रेक करना होगा सो दैट एक पार्ट में तो वो नंबर रहे जिसका स्क्वायर रूट हम आराम से निकाल सकते हैं, और जो दूसरा बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसको हम डेल्टा एक्स कर लेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट इज 36.6 को हमने क्या लिख लिया है 36 प्लस 0.6. ठीक है. 36 वो है जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं जो कि हमें वैल्यू 6 देगा, और 0.6 जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा दैट विल बी डेल्टा एक्स. ठीक है. डेल्टा एक्स हमेशा छोटा सा स्मॉल पोर्शन रहेगा, इसीलिए हम उसको एरर इन एक्स बोलते हैं. अब 36 प्लस 0.6 कर लिया. दिस होल पार्ट इज एक्स एंड दिस वन इज डेल्टा एक्स. अच्छा, अब आगे बात आती है हमारी कि फंक्शन हम क्या लेकर के चलेंगे. तो हमारा फंक्शन वो ही रहेगा जो कि जिस पावर्स की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है या जैसे भी करके दे रखा है. तो यहाँ पर रूट की फॉर्म में है तो मैं y को रूट x कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है. सो आई हैव टेकन y इज इक्वल टू रूट x है. अब y को रूट x तो ले लिया है. अब आगे क्या काम करना है, अब हमें आगे वो 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव निकालना है इसका, जो कि निकाल लिया हमने 1/2 रूट x आ गया. ठीक है. नेक्स्ट इज dy निकालना है. dy मतलब चेंज इन y विच इज dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स. अब यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करा देंगे विच इज़ 1/2 रूट x, और डेल्टा x जो है हमारे पास में वो उसकी वैल्यू 0.6 रख दी हमने यहाँ. ठीक है. अब आगे क्या करना है हमें, आगे बाय पुटिंग दीज वैल्यूज 1/2 रूट x जो यहाँ पर था, अब मैं यहाँ पर x की जगह पर 36 पुट करा दूंगा सो दैट वी विल गेट द एग्जैक्ट चेंज इन y. ठीक है. तो यहाँ से चेंज इन y के आगे हमारे पास में 0.05 आ चुका है. ठीक है. 2 स्टेप हमारे हो चुके हैं. अब आते हैं थर्ड स्टेप पे विच इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है y प्लस dy. ठीक है. y हमारे पास क्या था, y हमारे पास था डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ x, वो मैंने पुट करा दिया यहाँ पे. एंड dy की जगह पर क्या है हमारे पास
0.05, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू थी 36, उसको यहाँ पर पुट करा दिया, प्लस 0.05 जो हमारे पास ऊपर है वो हो गया। सो आवर एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 36.6 इज कमिंग आउट टू बी 6.05, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 25 रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा डेल्टा एक्स पॉजिटिव था, बट डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव। सो इन दिस क्वेश्चन डेल्टा एक्स जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं 25 का, तो क्यूब रूट निकाल रहे हैं 25 का, तो क्या करेंगे, 25 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि वैल्यू हमें जो है क्यूब रूट हमें आराम से निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, दिस 25 हैज़ टू बी स्प्लिट एज 27 प्लस -2, ठीक है। माइनस में आएगा बट हम प्लस का साइन लगा के माइनस ब्रैकेट में करके लिखेंगे। सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 27 एंड डेल्टा x इज -2, ठीक है। 27 क्यों लिया, बिकॉज 27 का क्यूब रूट हम आराम से निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू 3 निकल के आएगी। अब आते हैं फंक्शन क्या लेना होगा यहाँ पे। फंक्शन यहाँ पर वो लेना होगा जो कि मेरे पास में 25 की पावर 1/3 था, तो यहाँ पर पावर 1/3 की फॉर्म में हमें फंक्शन लेना होगा। सो आई हैव टेकन y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप होगा हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ठीक है हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन हमने कर लिया x की पावर 1/3 का, जो कि इतना आएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अप्रॉक्सीमेट चेंज निकालते हैं, ठीक है, विच इज dy, और उसको क्या लिखते हैं, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। सो बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट -2/27, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर डूइंग द सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या निकलेगी, दैट विल बी y प्लस dy, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली लाइक वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो वो पुट करा के हमें जो है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो निकल के आ चुकी है। सो द आंसर इज कमिंग आउट 2.926, क्लियर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास में अब आगे क्या बोला जा सकता है, वो तो चलो हो गई अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज निकालने थी। अब आते हैं फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज। द क्वेश्चन इज फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। नॉर्मली इसको डायग्राम से मैं समझता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो बाय लुकिंग एट द डायग्राम, मेरे पास ओरिजिनल क्यूब है, उसकी साइड है x मीटर, ठीक है। और अगर मैं इसकी साइड को 1% बढ़ा दे रहा हूँ, मतलब प्रीवियस जो साइड है उसका 1% अगर हम बढ़ा देंगे, तो हमारी नई साइड क्या हो जाएगी, x प्लस x/100, ठीक है। तो अब ये बोला जा रहा है कि जो प्रीवियस हमारे पास में क्यूब आना था, जो कि क्यूब का प्रीवियस जो हमारे पास में वॉल्यूम आना था क्यूब का, जो कि x क्यूब हो जाता, और अब जो आने वाला है वॉल्यूम, उसमें कितना चेंज आया है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, बट वी वुड प्रेफर टू डू इट बाय डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ चुका। नाउ अब आते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ओरिजिनल साइड जो थी वो x ही है, ठीक है। अब x में चेंज कितना आ रहा है, दैट मीन्स डेल्टा x कितना आ रहा है, डेल्टा x हमारे पास हो जाएगा 1% ऑफ x, विच इज x/100। नाउ v जो होता है क्यूब का, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब x क्यूब। अब हमें क्या काम करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका। डिफरेंशिएशन आगे विद रिस्पेक्ट टू x 3x²। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं बोली गई है, अप्रॉक्सीमेट चेंज बोला गया है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट चेंज ही निकालना है यहाँ पे, विच इज dv, और dv को क्या लिखेंगे, dv/dx इंटू डेल्टा एक्स। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज हेयर 3x² इंटू डेल्टा एक्स की जगह x/100, सो इन द एंड योर आंसर विल कम आउट 0.03x³ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज द क्वेश्चन वॉज नॉट सेइंग कि हमारी साइड जो है x मीटर है या फिर जो भी, सॉरी, इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस, इट वॉज मीटर, ठीक है। सो हमें आंसर भी मीटर क्यूब में देना होगा। अगर वहाँ पर सेंटीमीटर दिया होता तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।